हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि इससे पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। अभी पार्ट 3 वीडियो अपलोड होने जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं और इससे क्वेश्चन आपको हर एक साल आते जा रहा है। ठीक है, हमको 5 साल 6 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 107। इससे पीछे 2 वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोग ऑप्शन बी टिक कीजिएगा। ठीक है ना, कि जमा जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। आगे आते हैं 108 में। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 मारिए, क्या मारिएगा? 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 19 में। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका आंसर मारिएगा आप लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक, किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, भारत में कान्हा पार्क जो है राष्ट्रीय पार्क किसके लिए है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड में जो है झरिया क्षेत्र के लिए आप लोग कहिएगा कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण है, आप लोग कहिएगा डिगबोई में। क्या कहिएगा? डिगबोई में। यहाँ आएगा इसका ऑप्शन, देखिए क्या कहेगा? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, डिगबोई में। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 113। चावल किस प्रकार का जलवायु के पौधा है? ठीक है, कहिएगा ये उष्ण शुष्क होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उष्ण शुष्क होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं सबसे उत्तम किस्म कोयला का एंथ्रासाइट मारिएगा। क्या मारिएगा? एंथ्रासाइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 115 में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, कहिएगा जल परिवहन। कौन सा? जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है हम लोग को। आगे देखिएगा, भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड का अभाव है। किसका अभाव है? लेड का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118। कांवर झील स्थित है, कहिएगा आप लोग बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120। अच्छा 19 छूट गया है बीच में। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये देखिएगा, आतंकवाद इसके लिए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे, भारत में वित्तीय वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान रखिए, याद कीजिए। यहाँ पे पार्ट 2 में इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह कहते हैं। अधिक से अधिक क्षेत्र में पृथ्वी पर क्या जल है, इसलिए उसको क्या नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू। कब हुआ? 2005 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिए 2005 में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? कहिएगा लोकतांत्रिक है। कैसी है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिएगा 25 में 125 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा 19 यहाँ छूट गया था, ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा। कहता है सुनामी किस स्थल पे आती है? कहिएगा आप लोग सुनामी जो है, सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। आगे आइएगा 125 में कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कहेगा निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कहिएगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे आइएगा, टीपू सुल्तान शासक थे, कहिएगा मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक। आइए देखिए यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन ए टिक करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 129। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सुख कहा जाता है? बिहार का सुख कहा जाता है कोसी नदी। किसका आता है? कोसी नदी को। आगे देखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ, बिहार में किस नगर में हुआ था? कहिएगा पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों की, ये क्विक रिवीजन है। ठीक है ना, हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लास आपको डाला गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था?
कहेगा सूर्यवर्णम द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्णम द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? कहेगा जो ये हुआ था मध्य प्रदेश राजस्थान में। क्या हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, आगे आइएगा। कहता है योजना आयोग का भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? कहेगा नीति आयोग बनाया गया। कौन आयोग बनाया गया? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा नीति आयोग बनाया गया था। आगे देखिएगा निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कह रहा है तो बिहार भी बीमारू राज्य होगा, मध्य प्रदेश भी होगा। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा उड़ीसा भी, इनमें सभी आंसर टिक कीजिएगा, इनमें से सभी होगा बीमारू राज्य। ठीक है, आगे आइए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कहिएगा 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का स्थापना। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को। कब मनाया था? 8 मार्च को, याद कीजिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कहाँ पे है? जादूगोड़ा में। आगे देखिएगा आगे है सुनामी कहाँ आती है? आप क्वेश्चन रिपीट हो गया, समुद्र में आती है। पीछे देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, कहिएगा इसके लिए लोकतंत्र की सफलता के लिए कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, जो आप अपने विवेक के अनुसार जो है, बुद्धि के अनुसार जो आप जो मत देते हैं, वोट देते हैं लोगों को, इस पर निर्भर करता है कि आपका जो है लोकतंत्र कितना सफल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 140 की ओर। आइए देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन आप लोग को आपने खुद बना सकते हैं आप लोग। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने कहेगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बोलबिया में जनसंप की मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो कहेगा पानी में वृद्धि, पानी की कीमत वृद्धि हो गया था। ठीक है, वहाँ महंगा पानी बिक रहा था। आगे आइए देखते हैं भारत राष्ट्रीय पक्षी, ये तो अब आप लोग सब बच्चों को पता होगा, मोर होता है भारत राष्ट्रीय पक्षी, मोर होता है, सबको पता होगा। आगे आते हैं, देखते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? किस नगर में? कहेगा पटना में। कहाँ कहिएगा? पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान। आगे है वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? कहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्या टिक कीजिएगा? जर्मनी में। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित रहती है या फिर रहती है होती है? ठीक है ना, कहिएगा धर्म पर। किस पे? धर्म पे। सांप्रदायिक मार दंगा फसाद जिसे होता है धर्म के कारण ही होता है। आइए निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? क्योंकि सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वार एंड पीस किसकी रचना? कहेगा टॉलस्टॉय। क्या कहिएगा? टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चावल है कौन सा फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल? कौन सा फसल है? कहिएगा खरीफ फसल। चावल कैसा है? खरीफ फसल है। आगे देखिएगा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया? कहिएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कहिएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या संसाधन? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन कहते हैं जो हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं बार बार। ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और नवीकरणीय संसाधन जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब समाप्त हो जाए, इसे और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसको पार्ट 3 को इतना ही तो रहने देते हैं हम लोग, फिर जाकर अगला देखते हैं, अगला वीडियो। ठीक है, तो तब तक ले जय हिंद।